हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का जो है आंसर की जारी कर दिया गया है और बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर की भी जो है वो चेक कर लिया है। आंसर की चेक करने के बाद जो है लगातार बच्चों का ये कमेंट्स आ रहा है कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या मुझे CBT 2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में जो आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट कट बताऊंगा। अगर आंसर की चेक करने के बाद अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से जो है CBT 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं वैकेंसी की कि जोन वाइज वैकेंसी कितनी आई थी 2019 में। तो देखिए फ्रेंड्स, कुल वैकेंसी आई थी 35,208, जिसमें से जोन वाइज हैं जैसे अहमदाबाद में 1,024, अजमेर में 1,773। यानी यहाँ पर हर जोन की वैकेंसी है। आप जिस भी जोन से फॉर्म लगाए हैं एक बार पॉज करके वीडियो को अपने जोन की वैकेंसी जरूर देख लें। और देखिए इन वैकेंसियों में 12th लेवल की वैकेंसियां भी हैं और ग्रेजुएशन लेवल की भी हैं। तो हम एक बार सेपरेट बात करें तो देखिए जैसे इलाहाबाद की बात करते हैं, इलाहाबाद में कुल 4,099 वैकेंसी हैं, जिसमें से 12th लेवल की जो पोस्ट हैं वो 952 हैं। मुंबई की बात करें तो 3,665 वैकेंसी हैं, जिनमें से 1,071 जो पोस्ट हैं वो 12th बेस की हैं। तो फ्रेंड्स, ये हर जोन की मैंने यहाँ पर 12th बेस पर कितनी वैकेंसियां हैं और ग्रेजुएशन बेस पर यानी टोटल वैकेंसियां कितनी हैं, साथ में उनमें 12th की वैकेंसी कितनी है, ये कंप्लीट यहाँ पर दिया हुआ है। आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि आपने अगर फॉर्म 12th बेस पर लगाया है तो आप इन सीटों पर ही फाइट करोगे। अगर आपने ग्रेजुएशन से फॉर्म लगाया है तो आप उसकी कंप्लीट सीटों पर फाइट करोगे। अब देखिए यहाँ पर इस कैलकुलेशन को समझिए कि देखिए 2016 में जो कुल वैकेंसी थी वो शुरुआत में तो थी 18,252, लेकिन बाद में घटकर रह गई थी 14,023 वैकेंसी। अब इस बेस पर अगर मैं बात करूं तो देखिए कुल 92 लाख फॉर्म भरे गए थे 2016 में और वैकेंसी बाद में घटकर रह गई थी 14,023। यानी एक सीट पर 656 बच्चों का कंपटीशन था। और देखिए कुल 51% बच्चों ने एग्जाम दिया था 2016 में, यानी लगभग 56 लाख बच्चे एग्जाम देने गए थे। और अगर इन 56 लाख बच्चों पर मैं पर सीट कंपटीशन की बात करूं एग्जाम देने के बाद तो ये 399 बच्चों का कंपटीशन था। अब देखिए अगर मैं 2019 की वैकेंसी की बात करूं तो कुल 35,208 वैकेंसी हैं और जो 2019 में फॉर्म भरे गए हैं वो 1,26,30,885 फॉर्म भरे गए हैं। और इसको अगर मैं 35,200 वैकेंसियों से डिवाइड करूं तो देखिए पर सीट का जो कंपटीशन है वो 358 बच्चों का आता है, जबकि 2016 में एग्जाम देने के बाद जो बच्चों का कंपटीशन था वो 399 एक सीट पर कंपटीशन था। तो दोस्तों ये तो फॉर्म भरते टाइम का ही कंपटीशन इससे कम है। तो जरा सोचो कि 2016 से ऊपर कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगी 2021 में, आप निश्चिंत रहें इस बात को लेकर। अब अगर मैं मानता हूं कि इनमें से 50% बच्चे एग्जाम देते हैं, देखिए जैसा कि फेज 1 से लेकर फेज 5 तक के एग्जाम हुए हैं और दोस्तों किसी भी सेंटर पर 51% से ऊपर अटेंडेंस नहीं है, कहीं 48% है तो कहीं 49 और कहीं 50। मैं एवरेज मान लेता हूं कि 50% बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 63,30,000 बच्चों ने मान लो एग्जाम दिया। और अगर मैं इसको 35,200 वैकेंसी से डिवाइड करूं तो दोस्तों एक सीट पर जो कंपटीशन है वो 179 बच्चों का है। देखिए यहाँ एग्जाम देने के बाद जो 2016 में कंपटीशन था वो 399 बच्चों का था और इस बार जो कंपटीशन है वो 179 बच्चों का है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि देखिए लोको पायलट, इसके अलावा ग्रुप डी, SSC, GD और RRB JE ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी हैं। इनमें बच्चों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। अब जिनको ज्वाइनिंग मिल गई है तो वो एग्जाम देने तो आएंगे नहीं, तो कंपटीशन कम ही रहेगा। 2016 के ऊपर बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं जाएगा, ये आप गारंटेड लिख लो। तो दोस्तों इस बेस पर मैंने 21 के 21 जोन को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। 7 जोन को मैंने हाई कैटेगरी में रखा है, 7 को मैंने मीडियम कैटेगरी में और 7 को मैंने लो यानी सेफ जोन कैटेगरी में रखा है। तो जरा समझिए इस चीज को। अब जैसे सबसे पहले मैं हाई जोन की बात करूं तो देखिए अजमेर, चंडीगढ़, भोपाल, इलाहाबाद, अहमदाबाद, सिकंदराबाद और कोलकाता, ये जो जोन हैं ये मैंने हाई जोन में रखे हैं, यानी इनकी कट ऑफ और जोन के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर जाएगी। बात करें अगर मीडियम जोन की तो देखिए चेन्नई, मुंबई, बिलासपुर, पटना,
गोरखपुर, भुवनेश्वर और तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम, ये जो जोन है 7 ऐसे जोन हैं, इनकी कट ऑफ ना बहुत कम रहेगी ना बहुत ऊपर जाएगी। बात करें अगर लो कट ऑफ जोन की तो देखिए सिलीगुड़ी, मालदा, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, जम्मू, बेंगलुरु और रांची, अगर आपके इन जोन से फॉर्म है तो ये बिल्कुल सेफ जोन है, इनकी कट ऑफ इन सभी जोनों से कम रहेगी। अब देखिए इस पे बात करेंगे कि अगर ये हाई जोन में मैंने रखे हैं तो क्यों रखे हैं, मीडियम में रखे हैं तो क्यों रखे हैं और अगर सेफ जोन में रखे हैं तो क्यों रखे हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अगर हाई जोन की, तो देखिए मैंने इसमें अजमेर, चंडीगढ़, भोपाल, इलाहाबाद, अहमदाबाद, सिकंदराबाद और कोलकाता को रखा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर 2016 और 2021 की वैकेंसी की बात करें तो अजमेर में 2016 में जो वैकेंसी थी कुल 1034 वैकेंसी थी, जो कि इस साल वैकेंसी है 1773। चंडीगढ़ में 246 थी, जो कि इस साल है 2483। इसी प्रकार 914 थी 2016 में भोपाल में, इस बार है 997। भोपाल में ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। इलाहाबाद में पिछले साल वैकेंसियां थी यानी 2016 में 1971, जबकि इस साल हैं 4099। इसी प्रकार अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में 826 थी 2016 में, इस बार है 1024। और सिकंदराबाद में 1587 वैकेंसी थी 2016 में, जो कि इस साल है 3234। कोलकाता की बात करें तो पहले इसमें 963 थी 2016 में, जो कि इस साल है 2949 वैकेंसी। अब देखिए अगर इन जोन में मैं पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करूं तो अजमेर में 1773 वैकेंसी पर जो कंपटीशन है वो एक सीट पर 520 बच्चों का कंपटीशन है। जबकि चंडीगढ़ में बात करें तो चंडीगढ़ में 512 बच्चों का पर सीट पर कंपटीशन है। इसी प्रकार भोपाल में 576 बच्चों का, इलाहाबाद में एक सीट पर 475 बच्चे फाइट करेंगे, अहमदाबाद में पर सीट पर 548 और सिकंदराबाद में एक सीट पर 382, जबकि कोलकाता में एक सीट पर 360 बच्चों का कंपटीशन है। अब बात करते हैं मीडियम जोन की कि ऐसे कौन कौन से जोन हैं जहां की कट ऑफ ना ऊपर जाएगी ना इतनी कम रहेगी। तो देखिए इसमें चेन्नई, मुंबई, बिलासपुर, पटना, गोरखपुर, भुवनेश्वर और तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। देखिए फ्रेंड्स, अगर इनमें 2016 की वैकेंसी से मैं कंपैरिजन करूं तो 2016 में 619 वैकेंसी थी चेन्नई में, जो कि इस साल 2694 वैकेंसियां हैं। इसी प्रकार मुंबई में पहले 1728 वैकेंसी थी 2016 में, जो कि इस साल 3665 वैकेंसियां हैं। देखिए डबल से भी ऊपर वैकेंसियां हैं। इसी प्रकार बिलासपुर में 2016 में 187 वैकेंसी थी, जो कि इस साल 1207 वैकेंसी हैं। आप यहां पर कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि ये 2016 की वैकेंसियां हैं और ये 2021 की वैकेंसियां हैं। इसी प्रकार अगर मैं पर सीट कंपटीशन की बात करूं तो 2694 सीटों पर चेन्नई से एक सीट पर 384 बच्चों का कंपटीशन है, जबकि मुंबई से एक सीट पर 347 बच्चों का कंपटीशन है। बिलासपुर से एक सीट पर 346 बच्चे और पटना से एक सीट पर 379 बच्चों का कंपटीशन है। गोरखपुर से एक सीट पर 320 बच्चे और भुवनेश्वर से पर सीट पर 477 बच्चे फाइट करेंगे, जबकि तिरुवनंतपुरम से एक सीट पर 291 बच्चों का कंपटीशन रहेगा। देखिए दोस्तों, ये जोन इसी प्रकार घटते क्रम में इनका जो है कट ऑफ कम रहेगा, जैसा मैंने इसमें क्रम से जचाया है। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार अगर मैं सेफ जोन की बात करूं यानी लो कट ऑफ जोन की बात करूं तो इसमें देखिए सिलीगुड़ी, मालदा, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, जम्मू, बेंगलुरु और रांची रहने वाले हैं। 2016 की वैकेंसियों का कंपैरिजन अगर 2021 से करें तो देखिए सिलीगुड़ी में पहले 265 वैकेंसी थी 2016 में, जो कि इस साल 443 हैं। मालदा में 2016 में 260 वैकेंसियां थी और इस बार 1043 वैकेंसियां हैं। देखिए मुजफ्फरपुर में 2016 में 296 वैकेंसी थी, इस साल 329 वैकेंसियां हैं। गुवाहाटी में 2016 में 387 वैकेंसी थी, इस साल 851 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार आप जम्मू, बेंगलुरु और रांची में देख सकते हैं। देखिए बेंगलुरु में कितनी वैकेंसी बढ़ी है, पहले 524 थी 2016 में, जो कि इस साल 2470 वैकेंसियां हैं। देखिए अब अगर हम पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो सिलीगुड़ी से कुल 443 सीट हैं और पर सीट पर 191 बच्चे फाइट कर रहे हैं, जबकि मालदा से 1043 सीटों में एक सीट पर 256 बच्चों का कंपटीशन है। मुजफ्फरपुर से 260 बच्चों का पर सीट पर कंपटीशन है, जबकि गुवाहाटी से एक सीट पर 271 बच्चे हैं। जम्मू से एक सीट पर 226, बेंगलुरु से एक सीट पर 377 और रांची से एक सीट पर 370 बच्चों का कंपटीशन है। देखिए अब एक बार हम 2016 के कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर हर जोन का कट ऑफ है। जैसे अहमदाबाद की बात करें तो जनरल का कट ऑफ 72 था, ओबीसी का 64, एससी का 57 और एसटी का कट ऑफ 48 था। आपने जिस भी जोन से फॉर्म भरा है एक बार अपना कट ऑफ जरूर देख लें। और देखिए 2016 के अकॉर्डिंग जो इस बार वैकेंसियां हैं वो किसी किसी जोन में तो 4 गुना, किसी में 3 गुना और किसी में 2 गुना वैकेंसी है। और देखिए लास्ट ईयर जो फॉर्म भरे गए थे उनसे इस बार लगभग 40 लाख फॉर्म जो है वो एक्स्ट्रा भरे गए हैं।
तो दोस्तों ऐसी पोजीशन में आप ये बिल्कुल मत सोचना कि कट ऑफ ऊपर जाएगा, कट ऑफ बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगा 2016 के अकॉर्डिंग। देखिए इस बार कट ऑफ कम जाने का एक रीजन ये भी है कि जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो 50% से भी कम बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, यानी किसी जोन में तो 48% ही बच्चे पहुंच पा रहे हैं, जबकि किसी जोन में 51% तक बच्चे एग्जाम दे पा रहे हैं। और देखिए दूसरा रीजन ये है कि लास्ट ईयर ही लोको पायलट की भर्ती कंप्लीट हुई है, इसके अलावा ग्रुप डी की भर्ती भी कंप्लीट हो गई है, साथ ही एसएससी जीडी की भर्ती भी कंप्लीट हुई थी लास्ट ईयर ही, और आरआरबी जेई की भर्ती कंप्लीट हुई थी। तो दोस्तों इनमें जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं और जिन्होंने भी इसका फॉर्म भरा था तो वो इसका एग्जाम देने क्यों आएंगे। अब देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी है। इसी प्रकार ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% मार्क्स स्कोर करना जरूरी है। देखिए अब एक बार अगर हम एग्जाम लेवल की बात करें तो फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5 के एग्जाम हो चुके हैं। फेज 1 का जो एग्जाम था वो इजी टू मॉडरेट था, फेज 2 का भी इजी टू मॉडरेट था, जबकि फेज 3, फेज 4 और फेज 5 के जो एग्जाम्स थे वो मॉडरेट लेवल के आए थे। अटेम्प्ट की बात करें तो 80 से 90 क्वेश्चन बच्चों ने फेज 1 में अटेम्प्ट किए थे, जबकि फेज 2 में 75 से 85 के बीच में ही क्वेश्चन बच्चों ने अटेम्प्ट किए। फेज 3 में भी 75 से 80, जबकि फेज 4 में 72 से 78 और फेज 5 में बच्चे 70 से 75 के बीच में ही अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। बच्चों को जो एक्यूरेसी है वो 80 से 90% के बीच में है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए कि अगर आपका एवरेज रॉय स्कोर 70 मार्क्स आ रहा है तो आप किसी भी जोन में सेफ हैं। देखिए अगर मैक्सिमम अटेंडेंस मैंने जस्ट आपको बताया ही था कि 48 से 51% के बीच में बच्चों की अटेंडेंस इस बार जा रही है। अब मैं बात करता हूं कट ऑफ की कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकता है, हाई जोन का, मीडियम जोन का और लो जोन का। देखिए अब सबसे पहले मैं अगर हाई जोन की कट ऑफ की बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अजमेर, चंडीगढ़, भोपाल, इलाहाबाद, अहमदाबाद, सिकंदराबाद और कोलकाता ये ऐसे जोन हैं जिनका कट ऑफ ज्यादा जाएगा। तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आपका रॉय स्कोर मार्क्स 68 से 71 के बीच में है तो आपका आराम से सिलेक्शन होगा इन सभी जोनों में। देखिए जैसा कि एसएससी सीपीओ और एसएससी दिल्ली पुलिस में मैंने देखा है कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था वो एससी के बराबर गया है। ऐसी पोजीशन में अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और आपका रॉय स्कोर मार्क्स 60 से 62 तक भी बन रहा है तो मुझे लगता है कि आपका आराम से इन सभी जोनों में सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ओबीसी से हैं और आपका रॉय स्कोर मार्क्स अगर 66 से लेके 69 के बीच में है तो आपका भी इन सभी जोनों में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपका रॉय स्कोर मार्क्स 61 से लेकर 63 तक बन रहा है तो आपका भी आराम से इन जोनों में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपका रॉय स्कोर मार्क्स 58 से लेकर 61 के बीच में है तो आपका इन सभी जोनों में सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए अगर आप एक्स सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप हैं और आपका रॉय स्कोर मार्क्स अगर 50 तक भी बन रहा है तो आपका भी इन सभी जोनों में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके कम से कम 7 मार्क्स और मैक्सिमम 10 मार्क्स तक आपके बढ़ने ही हैं और इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। अब बात करते हैं लो कट ऑफ जोन यानी सेफ जोन की कि सेफ जोन कौन कौन से हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था सिलीगुड़ी, मालदा, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, जम्मू, बेंगलुरु और रांची ये ऐसे जोन हैं जो सेफ हैं, इनका कट ऑफ बिल्कुल कम जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका रॉय स्कोर मार्क्स अगर 60 से लेकर 62 के बीच में भी है तो गारंटी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा इन सभी जोनों में। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और आपका रॉय स्कोर मार्क्स 52 से लेकर 54 के बीच में भी आ रहा है तो श्योर सिलेक्शन है आपका इन सभी जोनों में। आप अगर ओबीसी से हैं और आपका रॉय स्कोर मार्क्स 58 से लेकर 60 के बीच में है तो आपका भी श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपका रॉय स्कोर मार्क्स अगर 50 से लेकर 52 के बीच में बन रहा है तो आपका भी श्योर सिलेक्शन है इन सभी जोनों में। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपका रॉय स्कोर मार्क्स अगर 45 से लेकर 48 के बीच में भी है तो श्योर सिलेक्शन है आपका इन सभी जोनों में। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड या एक्स सर्विसमैन है दोस्तों और अगर आपका रॉ स्कोर मार्क्स 40 प्लस बन रहा है तो आपका श्योर सिलेक्शन है इन सभी जोनों में। अब बात करते हैं मीडियम जोन की कि जिनका कट ऑफ ना हाई रहेगा ना लो रहेगा। तो चेन्नई, मुंबई, बिलासपुर, पटना, गोरखपुर, भुवनेश्वर और तिरुवनंतपुरम ये ऐसे जोन है दोस्तों जहां कट ऑफ ना ऊपर जाएगा ना ही ज्यादा नीचे जाएगा। तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका रॉ स्कोर मार्क्स अगर 65 से लेकर के 67 के बीच में है तो आपका श्योर सिलेक्शन है इन सभी जोनों में। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपका रॉ स्कोर मार्क्स अगर 58 से लेकर 60 के बीच में बन रहा है
तो आपका भी श्योर सिलेक्शन है इन सभी जोनों में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपका रॉ स्कोर मार्क्स अगर 61 से लेके 63 के बीच में है तो आपका भी इन सभी जोनों में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपका रॉ स्कोर मार्क्स अगर 55 से लेकर 57 के बीच में है तो आपका भी श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं और आपका रॉ स्कोर मार्क्स अगर 50 से लेकर 53 के बीच में भी आ रहा है तो श्योर आपका इन सभी जोनों में सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं या आप एक्स सर्विसमैन हैं और आपका 45 प्लस का अगर स्कोर बन रहा है तो आप इन सभी जोनों में सेफ हो। दोस्तों इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। देखिए मैंने एसएससी सीपीओ और एसएससी दिल्ली पुलिस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो डाला था और आप रिजल्ट आने के बाद देख लीजिएगा, कोई से भी एग्जाम का कट ऑफ मेरे बताए हुए कट ऑफ के ऊपर नहीं गया बल्कि 1-2 मार्क्स नीचे ही रहा है। तो ये कंफर्म है, कट ऑफ आपका इसके ऊपर नहीं जाएगा, आप ये मान के चलें, कंफर्म है ये। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजों को समझिए कि जो CBT 1 का रिजल्ट आएगा वो पोस्ट वाइज आएगा। जो छोटी पोस्ट है उनका कट ऑफ कम जाएगा और जो बड़ी पोस्ट है जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, इनका कट ऑफ हाई जाएगा। मतलब जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे उतनी ही ज्यादा पोस्टों के लिए आप CBT 2 में एलिजिबल रहोगे, क्योंकि नोटिस में साफ साफ लिखा है कि CBT 2 के अंदर 5 अलग अलग एग्जाम कंडक्ट होंगे, जैसे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6। इन सभी लेवलों के लिए अलग अलग एग्जाम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आप सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल हो तो आप लेवल 6 का एग्जाम दोगे, जिसमें कि आप सारी पोस्टों पर कंपटीशन फाइट कर सकते हो। इसी प्रकार अगर आप मान लो कम आपके मार्क्स आते हैं और आप मान लो लेवल 2 और लेवल 3 तक के पोस्टों के लिए ही एलिजिबल हो तो आप उसी लेवल का एग्जाम दोगे और सिर्फ उसके नीचे वाली पोस्टों पर ही फाइट करोगे। तो दोस्तों इसके लिए मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपके सारे सवालों के मैं जवाब दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसी में ये सब डिस्कस करने लग गया तो, क्योंकि वो 5-7 मिनट और खींच जाएगा। जैसे CBT 2 में अगर एग्जाम होंगे तो कितने एग्जाम होंगे, अगर कोई सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल है तो वो कितने एग्जाम देगा, क्या एक ही एग्जाम से काम चलेगा या हर पोस्ट के लिए उसको अलग एग्जाम देना पड़ेगा, तो मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।